बात छोटी सी थी। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वहां के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को ओवरथ्रोन करके आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। ईरान में मेनली शिया लोग थे और इसके पड़ोसी अरब देशों में अधिकतर सुन्नी मुसलमानों का बसेरा था। इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन से डर गए और सबने मिलकर ईरान पर धावा बोलने का फैसला लिया। ऐसे में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन आगे बढ़े और उन्होंने बाकी के अरब देशों के सपोर्ट से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये युद्ध 8 सालों तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहा और फाइनली यूएन के इंटरवेंशन के बाद 1988 में सीज फायर के साथ खत्म हुआ। 8 सालों तक चली इस लंबी वॉर में इराक को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और इराक की इकोनॉमी तबाह हो गई। इस वॉर के कारण इराक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए और करीब $40 बिलियन का फॉरेन डेट इराक पर चढ़ गया, जिसमें ज्यादातर डेट कुवैत और सऊदी अरेबिया ने इराक को दिया था। लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशंस ऐसी बनी कि कल तक इराक के साथ खड़े रहने वाले कुवैत और सऊदी अरेबिया अब इराक को ही आंखें दिखाने लगे और अपने पैसों के लिए इराक पर प्रेशर बनाने लगे, जिस कारण जल्दी ही इराक और कुवैत के बीच जंग छिड़ गई। जंग भी ऐसी जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 35 देशों ने मिलकर एक साथ इराक को खदेड़ दिया और यही से सद्दाम हुसैन के बुरे वक्त की शुरुआत भी हो गई। आखिर कौन था सद्दाम हुसैन? क्यों सद्दाम हुसैन के साथ खड़े रहने वाले कुवैत और सऊदी अरेबिया ने उसका साथ छोड़ दिया था? कैसे सद्दाम हुसैन के राज में इराक एक बड़े क्राइसिस का शिकार बन गया और कैसे सद्दाम हुसैन की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा इराक एक गहरे संकट में चला गया। 28 अप्रैल 1937 में तिकरीत में मौजूद अवजा नाम के गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। जन्म से पहले ही इनके पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मात्र 12 साल की उम्र में ही इनके बड़े भाई भी कैंसर की वजह से चल बसे थे। इन दोनों ही हादसों के दौरान सद्दाम हुसैन अपनी मां सुबहतुल्फा अल मुसल्लत के पेट में थे। अपने हालात से परेशान होकर इनकी मां ने अबॉर्शन करके सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं रही। वहीं जब सद्दाम का जन्म हुआ तो इनके दिमाग से सुसाइड के सभी थॉट्स निकल गए और इनका मन बदल गया। हालांकि अभी भी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ये अपने बच्चे को लंबे समय तक अपने पास रख नहीं पाई, जिस कारण उन्होंने सद्दाम को उसके मामा खैरल्लाह तल्फा को सौंप दिया। इनके मामा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और तिकरित में इराकी नेशनलिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ही सद्दाम के मामा को इराक की प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कू करके ओवरथ्रो करने के आरोप में अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। इसी कारण सद्दाम को वापस अपनी मां के पास जाना पड़ा। इन सब घटनाओं के बीच सद्दाम की मां ने दूसरी शादी इब्राहिम अल हसन से कर ली और इनके 3 बच्चे भी हुए। अपनी मां के पास रहते वक्त सद्दाम के सौतेले पिता ने सद्दाम को काफी टॉर्चर भी किया, जिसकी वजह से सद्दाम बचपन से ही एक अड़ियल और गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति बनने लगा था। 10 साल की उम्र में सद्दाम को पता चला कि उसके मामा खैरल्लाह तल्फा को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद सद्दाम अपने सौतेले बाप से परेशान होकर तिकरित वापस चला गया, जहां उसने नेशनलिस्टिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। उम्र के साथ साथ सद्दाम का अग्रेशन और उसकी रेवोल्यूशनरी सोच काफी बढ़ती चली गई। वहीं बड़े होने के साथ ही सद्दाम ने अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम को इराकी लॉ स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बाथ पार्टी उस समय इराक की मोस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसका गोल एंटायर अरब वर्ल्ड का यूनिफिकेशन करके एक सिंगल अरब स्टेट बनाने का था। स्कूल से निकाले जाने के बाद भी सद्दाम के मामा ने उसका साथ दिया और सद्दाम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एक उड़ान दी। देखा जाए तो सद्दाम का पॉलिटिक्स में आना और पूरे इराक पर राज करना, इन सब का कारण सद्दाम के मामा ही थे। हालांकि आगे चलकर मामा भांजे का यह रिश्ता काफी खराब हो गया और पावर में आने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपने मामा खैरल्लाह तल्फा को अपने खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल भिजवा दिया, जिसके बाद 1958 में सद्दाम ने अपने मामा की ही बेटी साजिदा खैरल्लाह तल्फा से शादी कर ली। इस शादी से सद्दाम के 5 बच्चे हुए। 1950 तक पूरे मिडिल ईस्ट में क्रांति की लहर छाई हुई थी। इस क्रांति में इराक भी शामिल था। इस समय इराक के सोशलिस्ट ने हाई रैंक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और एलीट क्लास के खिलाफ लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया था।
इसी दौरान गमाल अब्दुल नासिर इजिप्शियन रेवोल्यूशन और सुएज क्राइसिस के कारण मिडिल ईस्ट कंट्रीज के रेवोल्यूशनरीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे, जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। अब सद्दाम हुसैन के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के साथ जुड़ने का फैसला लिया, लेकिन उन दिनों इराक पर प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम का राज था। उन्होंने 14 जुलाई 1958 को अपने साथी अब्दुल सलाम आरिफ के साथ मिलिट्री कू करके इराक के राजा फैजल II की सत्ता को ओवरथ्रो करके खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए और आरिफ को कमांडर इन चीफ एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस मिलिट्री कू को 14 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कासिम ने बाथ पार्टी के इस फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद बाथ पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा, जिसके बाद कासिम इराकी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गए, जिसकी वजह से पार्टी के लोग कासिम के खिलाफ हो गए और इनके मर्डर का प्लान बनाने लगे। लेकिन इस पार्टी में ज्यादातर लोग या तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे या फिर स्टूडेंट्स थे, जिसके कारण यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि कासिम के असैसिनेशन के लिए किन लोगों को चुना जाए। तभी सद्दाम ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और असैसिनेशन के लिए ग्रुप को तैयार कर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद ही कासिम के मर्डर के लिए प्लान बनाया जा चुका था, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर 1959 को जब कासिम अल रशीद स्ट्रीट से गुजरता तो उस पर गोली चलाकर अटैक करना था। सद्दाम ने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन जब कासिम अल रशीद स्ट्रीट से गुजरा तो गोली तो चली पर कासिम बच गया। सद्दाम ने कासिम को मारने के लिए जो गोली चलाई थी वो कासिम के ड्राइवर को लग गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई और कासिम बच गया। हालांकि गोलीबारी के बीच कासिम के शोल्डर और आर्म पर गोली लग गई थी, पर वो भागने में सफल रहा। वही